ये सभी पत्रकारों को प्रणाम, नमस्कार। आज हमारे उत्तर भारत के एक ऐसे शिक्षा संस्थान को, जहाँ तक प्रवासी की बात है, अरुण जी आपने कहा, प्रवासी यहाँ से हम लोग पैसा कमाते हैं, गांव में जाते हैं, कुछ पैसा ज़्यादा मिल गया तो खेत भी खरीदते हैं। वहाँ के खेत के बेचने वाले ऐसे लोग होंगे जिसके खेत से कुछ उत्पादन नहीं होता होगा, फ्लैट इसलिए खरीदे होंगे, कोई वहाँ से फ्लैट खरीद के यहाँ कोई रहने नहीं आया। हो सकता है उसका बेटा फ्लैट खरीद रहा हो, कोई पिताजी उनकी जमीन ना हो, जमीन ऐसा बहुत रेयर है। उत्तर प्रदेश से कोई फ्लैट बेच के हम लोग परिश्रम लेके आते हैं, मेहनत लेके आते हैं और यहाँ फ्लैट यहाँ खरीद रहे हैं, वहाँ भी खरीद रहे हैं। और आज योगी जी के नेतृत्व में जिस ढंग का विकास उत्तर प्रदेश हो रहा है, क्योंकि मार्गदर्शन किसका है? वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का। उन्होंने पैसा इतना ज़्यादा दे रहे हैं, हर प्रदेश को दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब ज़्यादा दे रहे हैं। हमारी एक ही मतलब यह है आप लोगों से कि जो काम हुए हैं, चाहे केंद्र सरकार वाला द्वारा किए गए हो, चाहे राज्य सरकार, उसको प्राथमिकता दीजिए, तब पता चलेगा। आप बताएं कि जौनपुर को एक बड़ा उद्योग लगाने की कल्पना, ये 2024 जब चुनाव था तब भी बहुत सारे लोगों ने किया था। इवन आदरणीय गृह मंत्री खुद वाराणसी में आए थे, लोगों को बुला के चर्चा की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी में जब जौनपुर आए थे चुनाव दौरान, उन्होंने कहा था कि यहाँ जौनपुर की मिर्ची जो है, इत्र जो है, और यहाँ पे जौनपुर के बहुत सारे लोग मुंबई में हैं। हर छठवां उत्तर भारतीय जो है मुंबई का कहा जाता है कि वो जौनपुर का है। इसलिए सभी प्रवासी जो भी यहाँ और ये लोग आते जाते हैं, कोई न कोई योजना लेके जाते हैं। इनके चुनाव में यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ चुनाव से सारे लोग आते हैं। ज्ञान प्रकाश सिंह जौनपुर के उद्योगपति हैं, इन्होंने भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ उद्योग लगाया जाए। पॉलिटिकल राजनीतिक रूप से भी सक्रिय है। यहाँ हम लोग मतलब कमाएंगे, लेके जाएंगे, वहाँ देंगे। वहाँ तो कोई फ्लैट करे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई जमीन बेच करके मुंबई में फ्लैट लिया। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं विकास हुआ है तो वो पूर्वांचल है। ये पूरी पूर्वांचल की बात है। जौनपुर तो ही है, पूर्वांचल होगा, जौनपुर का होगा। रिपोर्ट यही है, आप विकास को प्राथमिकता दीजिए। 10% 20% विकास नहीं हुआ होगा, कहीं तो हो जाए, एक दिन हो नहीं सकता। मेट्रो का जाल यहाँ बिछा हुआ है, उत्तर प्रदेश में सड़कों के जाल बिछा हुआ है। ये 2 विधायक बैठे, रोज देखता हूँ ये उद्घाटन कर रहे हैं, आज कई करोड़ों की संपत्ति।